अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरे कोलीग्स, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सर्दी की लहर दोबारा से आ रही है। तो अपने आप को सेफ़ रखिए और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो आपके जिस्म को गर्म रखें और अपने जिस्म को पूरे तरीके से कवर करके रखें ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे। ख़ैर, हम जब फ़ारग वक़्त में बैठे हुए होते हैं, तो एक आजकल जो नया एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मोबाइल उठाया, फ़ेसबुक खोला, तो आप एक रील खोलते हो तो बस वो रील स्क्रॉल करते आप घंटों रील्स ही देखते रहते हो। इसी तरह कल मैं एक रील देख रहा था, मेरे सामने एक रील आई और वो बहुत ही जिसको क्या कहते हैं ज़रूरी मसला है डिस्कस करने का। हमारे किसी दोस्त ने वो रील डाली हुई थी और मैं पहले आपको वो रील दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को कि वो रील किस बारे में थी, ठीक है? तो ये रील देख लीजिए पहले आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी, ये लाहौर में एक बड़े साफ सुथरे और 2.5 कनाल के घर में काम करने वाली एक छोटी सी बच्ची घरेलू मुलाजमा है। उसके सर में आप देख लें कि उसको नहाने नहीं दिया गया, 3 महीने उसको सर नहीं धोने दिया गया, काम उससे करवाते रहे हैं। और ये देखें जी, उसके सर में इतनी ज़्यादा जुएँ थी कि उसके सर में बाकायदा ज़ख्म हो गए। ये आप देखिए, गौर से देखिए, बाल काटे जा रहे हैं ना, तो नीचे से जुएँ देखिए कितनी ज़्यादा हैं। ये अभी ये देखिए, अब हिल रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादा है। तौबा तौबा तौबा, पता नहीं ये लोग अपने घर में सफाइयाँ कैसे रखवा लेते हैं इनसे। इनकी भी बहनें, बेटियां, माएँ, बीवियां नहाती होंगी, बच्चों को, काम वाली बच्चियों को क्यों नहीं नहाने देते? कितना बड़ा जुल्म। जी, तो आपने रील देखी, आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हेड लाइस के बारे में, यानी जुएँ जो कम हों या ज़्यादा हों, दे आर डिस्गस्टिंग और इंसान की ज़िंदगी हराम कर देती हैं एक तरीके से वो। तो उस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम। सबसे पहली बात कि स्कूल्स वग़ैरह के अंदर जो है, तकरीबन 10 में से 1 बच्चे के सर के अंदर जुएँ होती हैं और वो जुएँ करती क्या हैं, वो सबसे पहले कि जब बच्चे के सर में जुएँ होती हैं, वो स्क्रैच करता रहता है और मुस्तकिल उसको इचिंग होती रहती है, अनकम्फ़र्टेबल रहता है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता पूरे तरीके से, डिस्ट्रैक्टेड रहता है वो क्लास के अंदर और ना ही वो सही से नींद पूरी कर पाता है क्योंकि लेटता है तब भी उसको इचिंग होती रहती है सर में और वो स्क्रैच करता रहता है और इस हद तक स्क्रैच करता रहता है जिसको कहते हैं नेवर एंडिंग स्क्रैच इचिंग। इतना स्क्रैच करता है कि वो बाकायदा ज़ख्म बना लेता है अपने सर के अंदर इस चीज़ को लेके। तो जब जुएँ होती हैं तो क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं हमारे, सबसे पहले आती है इचिंग। इचिंग जैसे मैंने बताया कि वो इतनी शिद्दत की हद तक होती है कि जितनी ज़्यादा इचिंग करें उतना ही स्क्रैचेस पड़ते हैं सर के अंदर और ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं और जो है वो और ज़्यादा उसको जब ज़ख्म बन जाते हैं तो वो और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की तरफ उसको ले जाते हैं कि वो उन स्क्रैचेस के ऊपर कोई बैक्टीरिया अगर आ जाएगा तो वहाँ पे ईज़िली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा आ जाता है टिकलिश सेंसेशन कि अगर उसको इचिंग नहीं हो रही लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि सर में जो है कोई गुदगुदी सी हो रही है या कोई चीज़ रेंग रही है, तो ये एक बड़ी अनकम्फ़र्टेबल सी फीलिंग होती है। फिर उसके बाद निट्स निट्स कहते हैं हम जुओं के अंडों को। तो निट्स जो हैं वो बाकायदा हेयर के स्ट्रैंड्स जो हैं उनके साथ चिपके हुए नज़र आते हैं वाइट कलर के। तो निट्स जो हैं वो वैसे ही देखने में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगते हैं और जो बंदा सफ़र कर रहा होता है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद इरप्शंस जैसे मैं बताया कि जब स्क्रैच करते हैं मुस्तकिल, तो फिर उसमें क्या होता है कि ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, इरप्शंस होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है? फिर उसके बाद जो उसका फिर वही इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, स्लीप ठीक नहीं होती, डिस्टर्ब स्लीप होती है, नींद जो है वो पूरी कंफर्टेबल नींद नहीं होती, फुल कंसंट्रेशन नहीं होता किसी भी चीज़ में, ना घर में, ना ऑफ़िस में, ना काम में, किसी भी चीज़ में। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, कहाँ से ये चीज़ कैसे लग जाती है?
अगर किसी एक बच्चे को घर में है और घर में या स्कूल में किसी बच्चे को है और वो दूसरे बच्चे के इंटरेक्शन में आता है तो वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकेंडली जो हेयर गैजेट्स होते हैं जिसमें आपके आ जाते हैं हेयर बैंड्स आ जाते हैं, हेयर ब्रशेज़ आ जाते हैं, स्क्रंचीज़ आ जाती हैं। ये जो है पोनीटेल्स जिससे बनाते हैं आप स्क्रंचीज़ से, ये चीज़ें अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे से जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ईज़िली पास ऑन हो सकती है दूसरे बंदे के बालों के अंदर। फिर तीसरी कंडीशन जो है कहाँ से ये लग सकते हैं कि पिलोज़ से लग सकते हैं। किसी ऐसे बंदे का पिलो अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है और उसके बेड से लग सकते हैं। तो उसके अलावा जो है और उसके क्लोथिंग्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनसे भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, अब ये तो एक जिसको क्या कहते हैं बहुत ही पुराना और नेवर एंडिंग मसला है। तो इस मैंने सोचा चलो इसके ऊपर थोड़ा-सा होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेमेडी आपको बताई जाए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक एसिड होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जो है वो अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में क्यू फॉर्म में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर बालों को वॉश करें उससे तो जो है ये हेयर लाइस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। सेकंड फर्स्ट फर्स्ट जो जिसको कहते हैं आइडियल रेमेडी जो इसकी आ जाती है वो होती है सुराइनम। सुराइनम आपने लेनी है 200 की पोटेंसी में हफ्ते में 1 दफ़ा 2 महीने के लिए। हफ्ते में 1 ही डोज़ देना है 2 महीने के लिए। तो जो है ये जो मसला है ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। उसके बाद एक आइडियल रेमेडी जो इसके अंदर यूज़ की जाती है वो होती है स्टेफिस गैरिया। स्टेफिस गैरिया 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 दफ़ा देने से ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब स्टेफिस गैरिया के साथ जो है हम कुछ और रेमेडीज़ ऐड करते हैं बच्चों के मिज़ाज के हिसाब से कि बच्चे का मिज़ाज कैसा है उस हिसाब से जो है हम और कुछ रेमेडीज़ ऐड करते हैं। जैसे अगर बच्चा जो है चिड़चिड़ा है और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो हम उसमें एपिस मेलिफिका ऐड कर सकते हैं साथ, ठीक है? एपिस मेलिफिका के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है उनमें जेलसी भी पाई जाती है, तो हम एपिस मेलिफिका ऐड करेंगे। फिर उसके बाद लेक्सिस आ जाते हैं। लेक्सिस हम उन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाल कटवाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, जो नहीं चाहते कि उनके बाल कटें, तो उनके लिए हम लेक्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइकोपोडियम इस्तेमाल करते हैं। लाइकोपोडियम हम उन लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म मैंने यहाँ पे पढ़ी वो तो ये थी वो टर्म थी स्ट्रीट एंजल और हाउस डेविल। स्ट्रीट एंजल और हाउस डेविल, तो इसको मैंने उर्दू में अपने एक समझाने के तौर पे टर्म बनाई है कि घर में शेर और बाहर शिरीनी। यानी बाहर तो वो इतने मासूम बन के रहते हैं और घर में वो शेर होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए लाइकोपोडियम अगर ऐड कर दी जाए स्टेफिस गैरिया के साथ 30 के अंदर, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और रेमेडी, सल्फ़र। सल्फ़र उन बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं जो गंदा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें नहाना पसंद नहीं है, जो बाल धुलवाना नहीं चाहते, जो पानी के करीब भी नहीं जाते। ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए सल्फ़र हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो है और ये सब 30-30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 दफ़ा। फिर एक और रेमेडी आ जाती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका रेमेडी हम इस वजह से ऐड करते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर चुके होते हैं और उसके बावजूद उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों के जो केमिकल्स के असरात उनके बालों के अंदर होते हैं, तो उन असरात को डिटॉक्स करने के लिए नक्स वोमिका भी हम यूज़ करते हैं 30 में। तो नक्स वोमिका जो है वो डिटॉक्स का काम करती है इसके अंदर। फिर अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हो तो ये चीज़ जो है ये बॉडी के और पार्ट्स में भी चली जाती है। जैसे बॉडी लाइस के अंदर जो है सबसे पहले आपकी आईब्रोज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी, वहाँ पर जुएँ आना शुरू हो जाएँगी। फिर उसके बाद आपकी आईलैशेज़ इफ़ेक्ट होंगी और भी ज़्यादा फैलाव हो गया है अगर जुओं का, तो आपकी बगलों के बाल जो हैं वहाँ पर भी वो जुएँ फैल जाएँगी, सीने के बालों के ऊपर भी फैल जाएँगी और यहाँ तक कि प्यूबिक हेयर
प्यूबिक हेयर जो आपके नीचे के बाल होते हैं वहाँ भी जुएँ फैल जाएँगी, तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूकलिप्टस 1x के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो दिन में 4 से 5 दफ़ा जो है वो दिए जाएँ, तो बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लाइस हो तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, एक और रेमेडी है बहुत यानी जो बनती ही इसी चीज़ से है, जुओं से ही बनाई जाती है वो रेमेडी, पेडिकुलस, ठीक है? पेडिकुलस, तो पेडिकुलस हम तब देते हैं जब फ्रीक्वेंट एक ख़त्म हुई फिर हो गई, ख़त्म हुई फिर हो गई, ख़त्म हुई फिर हो गई, तो फिर हम पेडिकुलस देते हैं। तो लेकिन पेडिकुलस इतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं यूज़ की जाती। अगर हम सिर्फ सोराइनम का जो डोज़ हमने बताया है कि हफ्ते में 1 डोज़ 2 महीने के लिए, ठीक है? हर हफ्ते 1 डोज़ 2 महीने के लिए, और साथ स्टेफिस ग्लेरिया 30 में दिन में 3 से 4 दफ़ा। स्टेफ़ी के साथ बच्चे के मिज़ाज के मुताबिक से, या तो आप एपिस का बच्चा है वो गुस्सा आ जाता है उसको फ़ौरन से, या लेक्सिस का बच्चा है, ठीक है? या फिर वो यानी लेक्सिस का बच्चा जो बाल कटवाना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, या फिर लाइकोपोडियम का बच्चा है कि घर में शेर बाहर शिरीनी, तो या फिर उसका सल्फ़र का बच्चा है जो बाल धोना छोड़ के नहाना पसंद नहीं करता। तो इस मिज़ाज के हिसाब से हम ये रेमेडी साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन 3 जो बेसिक रेमेडी जो चलेंगी वो ये है, कार्बोलिक एसिड मदर टिंक्चर क्यू में जो है 2 से 3 दफ़ा हफ़्ते में बाल वॉश करने हैं। सोरानम 1 डोज़ हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 महीने के लिए, और स्टेफिस ग्लेरिया 30 में। उसके साथ कम्प्लीमेंट्री मिज़ाज के हिसाब से जो है वो आप ऐड करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी-सी नज़र डालना चाहता था, और होपफुली आपको ये छोटा-सा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो, क्योंकि जब मैंने वो रील देखी तो आई वाज़ कंसर्न्ड कि ये तो बड़ी कॉमन कंडीशन है बच्चों के अंदर, और इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। लोग एंटी-लाइज शैम्पूज़ यूज़ करते रहते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को भी डैमेज कर रहे होते हैं, आपके स्कैल्प को भी इरिटेट कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो है, आप अगर होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें तो उनके नुकसानात नहीं होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और अच्छा टॉपिक लेकर आएँगे। मेरे माइंड में एक टॉपिक था सुबह से, वो ये था कि स्पेशल सेंसेस जो होते हैं, फिज़ियोलॉजी का टॉपिक है कि हमारे स्पेशल सेंसेस किस तरह आपस में लिंक्ड हैं, कि वो किस तरह एक साथ काम करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर, स्पेशल सेंसेस के ऊपर एक लेक्चर बना के वो मैं अपलोड करूँ। तो उसके बाद तब तक के लिए जो है अभी मुझे इजाज़त दीजिए। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है उससे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। मेरा और दिल करता है कि मैं आप लोगों को और इन्फॉर्म करूं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरे फेसबुक पेज, जिसका लिंक एंड पे आ रहा है सामने लिखा हुआ, उसको ज़रूर फॉलो करें, उसको लाइक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो काइंडली मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।